शाह बंगाल में बीजेपी का जारी करेंगे मंशूर। कांग्रेस ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। फहरिस्त में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल। गुड़गांव में मंगल को गोश्त की दुकान बंद करने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मजहबी अकीदत की बिना पर मंगल को गोश्त पर पाबंदी दुरुस्त नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या जुम्मे को लग सकती है शराब पर पाबंदी? क्या 5 स्टार होटल में गोश्त किए जा सकते हैं बंद? मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों के तई हुकूमत की अदम तवज्जुही का अंदाजा करना मुश्किल। ग्रांट मिलने के बाद भी आइमा व मौज़नीन 7 माह से तनख्वाहों से हैं महरूम। सीईओ के अहकाम जारी करने के बाद भी अकाउंट अफसर नहीं जारी की तनख्वाह। भोपाल जमीयत उलमा ने बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी पर उठाए सवाल। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इस साल 656 तुलबा को दी गई स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तुलबा में गैर मुस्लिम तुलबा भी शामिल। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की इस पहल को सराहा जा रहा खूब। कर्नाटक में एसडीपीआई ने दलित मुस्लिम इत्तेहाद का बुलंद किया नारा। बेंगलुरु में मुनक्किदा तकरीब में दलित तबके के एक अहम लीडर भास्कर प्रसाद ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में शमूलियत की इख्तियार। भास्कर प्रसाद के साथ 10 दलित नुमाइंदे एसडीपीआई में हुए शामिल। पार्टी के रियासी सदर अब्दुल हनान ने कहा कि भास्कर प्रसाद और दीगर की शमूलियत से पार्टी को बड़ी ताकत होगी शामिल। महाराष्ट्र हुकूमत ने महकमे औकाफ के लिए मुस्तकिल सीईओ की तकर्री का किया ऐलान। तकर्री के लिए हुक्मनामा रियासी हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है जारी। 19 शेख महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के बनाए गए हैं नए सीईओ। अनीस शेख की तकर्री के बाद महकमे औकाफ के लिए मुस्तकिल सीईओ की तकर्री का समाजी और मिली तंजीमों का देरना मुतालबा हुआ पूरा। गुज़िश्ता तकरीबन 6 सालों से महकमे के लिए नहीं था कोई मुस्तकिल सीईओ। वक्फ बोर्ड के बहुत से अहम मसाइल के हल की राह में पेश आ रही थी दुश्वारी। कोरोना के फैलाव में तबलीगी जमात की शबी को दागदार करने वाले MBBS की निसाबी किताब को लिया गया वापस। MBBS के निसाब के एक बाब में बताया गया है कोरोना वायरस के फैलाव के लिए तबलीगी जमात के इज्तिमात ने अहम मुहर्रिक अनासिर के तौर पर किया काम। किताब में तबलीगी जमात को बदनाम करने वाले इस तरह के जुमलों पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त एतराज कराया था दर्ज, जिसके बाद पब्लिशर और मुसन्निफीन ने माजरत के साथ किताब को किया वापस। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने किया वाज़ेह कोरोना वबा के फैलाव के वक्त गलत प्रोपेगेंडे के लिए लिया गया है सहारा। तबलीगी जमात को बदनाम करने की गई थी कोशिश। इलाहाबाद के अक़लियती इदारे हमीदिया डिग्री कॉलेज में बरसग़ीर के नामवर मुहक्किक शम्सुर रहमान फारूकी पर कौमी सेमिनार का इनेकाद। मुल्क के मुमताज अदीबों और दानिश्वरों ने की शिरकत। शम्स सेमिनार में रहमान फारूकी अदबी खिदमात पर पेश किए गए तहकीकी मकाले। उर्दू का आने वाला दौर फारूकी के दौर से होगा मंसूब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिल्ली में कॉरपोरेशन चुनाव से पहले कलीमुल हफीज को दिल्ली का बनाया है सदर। आम आदमी पार्टी के करीब माने जाने वाले कलीमुल हफीज ने कहा कि दिल्ली में लीडरशिप को लेकर एक खला है जिसको मजलिस के जरिए पुर करने की कोशिश की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी शब बरात मालेगांव शहर में रिवायती तरीके से मनाने की तैयारी हो गई है शुरू। हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक 50 से कम अफराद कब्रिस्तान या मस्जिद में जा सकते हैं इबादत के लिए। जायजा लेने के लिए शहर के एडिशनल एसपी ने कब्रिस्तान के मुतवल्लियों के साथ कब्रिस्तानों का दौरा किया और जरूरी हिदायत दी। शहर के एडिशनल एसपी ने कहा कि कानून की पासदारी करते हुए मनाई जाएगी शब बरात। मालेगांव में शहर में 2006 में शब बरात को सिलसिलावार बम धमाके हुए थे जिसमें 32 लोगों की हुई थी मौत। इसके बाद से मालेगांव पुलिस और इंतजामिया हर शब बरात के मौके पर सिक्योरिटी के करते हैं वसी बंदोबस्त। वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके पर इलाहाबाद में मुस्लिम तंजीमों ने खुसूसी मुहिम का किया आगाज। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में
परिंदों के तहफ्फुज और गर्मी के मौसम में उनके लिए पानी के इंतजामात करने की मुहिम का किया गया आगाज। इस पर और दीगर परिंदों की नस्लों को बचाने के लिए आवाम को किया गया बेदार। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से परिंदों के तहफ्फुज और उनके साथ बेहतर सलूक करने की गई अपील। एमआईएम की जानिब से जलगांव जिला सदर और पार्टी के 3 काउंसलरों को वजह बताओ नोटिस जारी। जलगांव मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में एमआईएम के 3 काउंसलरों पर शिवसेना के हक में वोटिंग करने का इल्जाम। एमआईएम के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने जलगांव के एमआईएम जिला सदर जिया अहमद बागवान और 3 को वजह बताओ नोटिस किया जारी। वजाहत के लिए 3 दिन की दी गई है मोहलत। बसूरत दीगर उन्हें पार्टी से कर दिया जाएगा मुअत्तल। बंगाल असेंबली इंतखाबात में पहली बार हिस्सा ले रही सियासी जमात इंडियन सेक्युलर फ्रंट पर भी बदनवानी का लगा इल्जाम। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लीडर मोहम्मद निजामुद्दीन ने पार्टी पर उम्मीदवारों से पैसे लेकर टिकट देने का इल्जाम लगाते हुए पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से सियासी जमात दी है तश्कील। बंगाल असेंबली इंतखाबात में इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ किया है इत्तेहाद। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़ डिप्टी ग्राउंड रफ्ता रफ्ता डंपिंग ग्राउंड में होता जा रहा है तब्दील। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा इकट्ठा कर डाला जा रहा है इसी मैदान में। मकामी लोगों में अमरावती बल्दिया के खिलाफ आई जा रही है बरहमी। असम के जोरहाट में राहुल गांधी का अवामी जलसे से खिताब। कांग्रेस हुकूमत में गैस सिलेंडर मिलता था 400 रुपए में, मोदी सरकार बेच रही है 900 रुपए में। राशन डिलीवरी मामले में केजरीवाल ने आला अफसरान को लिखा खत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बना नाम के ही चलाए ये स्कीम। नाम की जरूरत नहीं, सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचाना चाहिए अनाज। बंगाल के खड़गपुर में पीएम मोदी की इंतखाबी रैली। कहा दीदी ने दी लूटमार करने वाली सरकार। बंगाल के मिर्जापुर में ममता का खिताब। कहा जो लोग सरकारी इदारों को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं वो बंगाल का क्या करेंगे भला। राजनाथ सिंह और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई उमूर और सनत के ताल्लुक से हुए कई मुआहदे। ज़र क़वानीन से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश। 3 ज़र क़वानीन में से एक कानून पर अमलावरी की सिफारिश। जरूरी अशिया से मुतल्लिक़ तरमीमी एक्ट पर अमलावरी की सिफारिश। हैदराबाद में टीआरएस हेडक्वार्टर में आतिशबाजी। बंजारा हिल्स में वाक़ है टीआरएस का हेडक्वार्टर। पार्टी की एमएलसी उम्मीदवार की जीत का मनाया जा रहा था जश्न। मुल्क भर में कोरोना के 40,953 नए मामले किए गए दर्ज। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 188 अफराद हलाक। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,15,55,000 से ज्यादा। मुल्क भर में 2,88,394 कोरोना के हैं एक्टिव मामले। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,59,558 अफराद हो चुके हैं हलाक। 1,11,07,332 अफराद हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,126 नए केसेस आए सामने। 24 घंटों में वायरस से मुतासिर 92 मरीजों की हुई मौत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के 813 नए मुकदमात दर्ज। दिल्ली में भी कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार। हरियाणा में कोरोना के 821 नए केसेस हुए दर्ज। 24 घंटों में वायरस से मुतासिर मजीद 3 मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 445 नए केसेस हुए दर्ज। सबसे ज्यादा जयपुर में 72 केसेस आए सामने। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में आज मुकम्मल लॉकडाउन। भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में अफसरान की हुई खास मीटिंग। शहर में दाखिल होने वाले तमाम पॉइंट पर पुलिस की तैनाती के साथ 3000 पुलिस एहलकारों को तैनात करने का किया गया फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हर इतवार के दिन मुकम्मल लॉकडाउन का किया है ऐलान। लॉकडाउन के खौफ से बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ पड़े लोग। भोपाल के चौक बाजार, जुमेराती बाजार और दूसरे बाजारों में देखी गई भीड़।
लॉकडाउन के फैसले पर कुछ लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी हुकूमत ने एक दिन के लॉकडाउन की कही थी बात, तब फिर मुकम्मल तौर पर लगाया था लॉकडाउन। औरंगाबाद में कोरोना टेस्टिंग के दौरान बड़े पैमाने पर पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं सामने। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कायम तिब्बी जांच मराकज पर करवाए जा रहे हैं RT-PCR और एंटीजन टेस्ट। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में बढ़ती जा रही है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद। औरंगाबाद शहर में शनिचर और इतवार को लगा हुआ है मुकम्मल लॉकडाउन। अजमेर के किशनगढ़ में शादी की तकरीब में 4 अफराद पाए गए कोरोना मुस्बत। शादी से लौटे लोगों को किया गया होम क्वारंटीन। बिहार में खुले रहेंगे स्कूल। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामले पर की जायजा मीटिंग। वैक्सीनेशन बढ़ाने और हिदायत पर सख्ती से अमल करने का दिया हुक्म। कहते एक से भले 2 और 2 से भले 3। तेज रफ्तार करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर को मंशियात का दे रहा है तोहफा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी पाकिस्तान ने यही काम किया। उन्होंने बताया कि नकदी के अलावा हथियार भी भेजे जा रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC से। DGP का कहना है कि गुज़िश्ता साल 475 हथियार किए गए जब्त। साल 2019 के मुकाबले पिछले साल जब्त हथियारों की तादाद दुगनी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए सिविल सोसाइटी, मजहबी रहनुमा और मीडिया को भी अदा करना चाहिए अपना किरदार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अलायदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह की अहलिया बिल्किस शाह को समन किए हैं जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट का नोटिस लेते हुए अदालत ने समन किए हैं जारी। बिल्किस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इल्जामात आयद करते हुए ताज़ा तौर पर एक और चार्जशीट की है दाखिल। इस मामले में शब्बीर शाह और हवाला ऑपरेटर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट कर चुकी है दाखिल। शब्बीर शाह को ED ने 25 जुलाई 2017 को किया था गिरफ्तार। शाह पर दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद फराहम करने का है इल्जाम। PDP सदर महबूबा ने कहा कि हिंद पाक के दरमियान बातचीत की शुरुआत एक खुशाइंद कदम, ताहम इसे वागा सरहद या दीगर कारोबारी सरगर्मियों तक ही नहीं रखना चाहिए महदूद। मसले कश्मीर को हल करने की है जरूरत। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ED समन मामला फिलहाल अदालत में जेर समाअत है। ताहम उन्होंने कहा कि वो किसी से डरती नहीं और वो छुपने की ताक में नहीं। पार्टी जल्द से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों को अमन की राह तलाश करने और बंदूक तर्क करने का मशवरा दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP लीडरों पर दोहरा मयार अपनाकर अवाम को फिर से गुमराह करने का लगाया इल्जाम। अनंतनाग में पार्टी इजलास के दौरान बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी ने डोमिसाइल कवानीन में तरमीम कराई। कश्मीर में मशहूर नौजवान लीडरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हो गए शामिल। इस मौके पर सजाद गनी लॉन और दीगर ने अपने सियासी नजरियात को फैलाने पर दिया जोर। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बनाया जा रहा है बाइख्तियार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा कि दफा 370 की बहाली है नामुमकिन। ताहम कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने और
यहाँ सरकारी नौकरियों के अलावा अराजियात को महफूज रखने के वादे की पाबंद। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने तरबियत याफ्ता नौजवानों की पासिंग आउट परेड का किया एहतमाम। जम्मू कश्मीर के 409 फौजियों के जत्थे ने इस तकरीब में की शिरकत। इन नौजवानों की 1 साला ट्रेनिंग का हुआ इख्तिताम। जम्मू कश्मीर में कोविड के 140 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही। कश्मीर से 115 जबकि जम्मू डिवीजन से 25 नए पॉजिटिव केस आए रोशनी में। इसी दौरान 24 घंटों में कोविड से मुतासिर रहे 100 मरीजों को अस्पतालों से किया गया डिस्चार्ज। कोविड के मामलात में खतरनाक हद तक हो रहे हैं इजाफा। कोविड के रहनुमा खतूत की कई मौके पर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। श्रीनगर में एक सियासी जमात के जलसे में ज्यादातर लोगों के चेहरे पर नहीं थे मास्क। वादी के मुतादिद इलाकों में कोविड के केसों में खतरनाक हद तक इजाफा। श्रीनगर में अवामी मकामात पर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती से करे क्रैकडाउन के लिए जिला इंतजामिया ने बना लिया है मंसूबा। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने आज मीडिया को बताया ऐसे लोगों के मौके पर किए जाएंगे रैपिड टेस्ट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जम्मू के दफ्तर में एक तकरीब का किया गया इनेकाद। तकरीब के मौके पर पार्टी के 9 मुंतखब ओहदेदारों की इज्जत अफजाई की गई। 9 मुंतखब ओहदेदारों का कहना है कि उन्हें पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो उन्हें निभाएंगे बखूबी से। महबूबा मुफ्ती को ईडी की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने की पीडीपी ने की मजम्मत। पीडीपी तर्जुमान फिरदौस टाक ने जम्मू में कहा कि उनकी पार्टी क़यादत की आवाज को कुचलने की जा रही है कोशिश। कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ किया गया एहतजाज। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस कारकुनों ने धरने दिए और ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया। मुख्तलिफ चीजों की कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कालाकोट यूनिट ने कालाकोट राजौरी में मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ दर्ज कराया एहतजाज। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस महंगी होने पर पैदल मार्च करते हुए किया मुजाहरा। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में किया जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। उन्होंने बीजेपी हुकूमत का अलामती पुतला किया नजरातिश। यह एहतजाजी मुजाहरा सरकारी बंगलों पर मुबैना कब्जे के खिलाफ गम गुस्से और बरहमी दर्ज कराने के लिए किया गया। कश्मीरी पंडित फूड आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल जगती माइग्रेंट टाउनशिप में हो गया इख्तिताम पजीर। J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इश्तराक से इस मेले का किया था एहतमाम। 3 रुकनी पार्लिमानी पैनल अपने 2 रोजा दौरे पर पहुंचा कश्मीर। मेंबर पार्लियामेंट चिराग पासवान की क़यादत में टीम ने श्रीनगर में कई वफूद से की मुलाकात। इसी बीच इंदिरा नगर श्रीनगर में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया पासवान ने। श्रीनगर के बादामवारी गार्डन में म्यूजिकल शाम का प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। बादाम के शगुफे फूटने की शुरुआत के सिलसिले में हो रहा है ये इवेंट। सयाहों को लुत्फ अंदोज करने के लिए महकमे सियाहत के ज़ेर एहतमाम ये मौसीक़ाती शाम की गई मुनक्किद। कश्मीर में मौसम बहार की आमद के साथ ही सबसे पहले खिलते हैं बादाम के शगुफे। रवासात शदीद सर्दी की वजह से बादाम के शगुफे खिलने में हुई ताख़ीर। माहिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में बादाम की बेहतर पैदावार की है तवक्का। एसके स्टेडियम श्रीनगर में अंडर 19 T20 जोनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इन मुकाबलों का किया इफ्तिताह। पहला मैच खेला गया गांदरबल और अनंतनाग की टीम के बीच। अनंतनाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से एक साइक्लोथॉन का हुआ एहतमाम। कई स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के 75वें साल के जश्न के तनाजुर में हुब्बुल वतनी के कई पैगामात को किया गया आम। किश्तवाड़ के नवाबछी में वॉलीबॉल लीग का किया गया इनेकाद। मरवा वादी की 16 टीमों ने इस लीग में लिया हिस्सा। 3 रोज तक मुनक्किद होने वाले इस इवेंट में नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का किया मुजाहरा। जम्मू में आइंदा दिनों मेगा शेफ नाइट कंपटीशन का किया गया एहतमाम। बर्न अ टन के उन्वान से ये मुकाबला मुनक्किद हुआ। यूनिसेक्स फिटनेस क्लब की मालिका निधि गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने इस मुकाबले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें की हैं मौसूल। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने उधमपुर के रामनगर में सब जज कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस
ताशी रेप्स्टन भी थे इस मौके पर मौजूद। कोर्ट की इमारत 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से की गई तामीर। तमाम कश्मीरी कंसल्टेंट्स के लिए देशभक्त यूनिवर्सिटी ने पहली कॉन्फ्रेंस 19 मार्च को की मुनक्किद। यूनिवर्सिटी के सरबराह संदीप सिंह ने इस प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। श्रीनगर शहर में सयाहों का मरकज समझे जाने वाले बुलवार्ड रोड पर स्ट्रीट लाइट्स नाकारा, इस वजह से आम लोगों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। घाट नंबर 21 के शिकारा वालों का कहना है कि यहां 2 बरस कबल स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब की गई है मगर उन्हें चालू नहीं किया गया। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना में गुज़िश्ता दिनों एक सरकारी स्कूल में असातिज़ा और पंचायत मेंबर के बीच तलख़लामी का मामला सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। महकमे तालीम के जिला सरबराह ने मामले की संजीदगी से नोटिस लेते हुए 2 असातिज़ा को मुअत्तल और 3 असातिज़ा का तबादला कर दिया। राजौरी में शाहदरा शरीफ लाइब्रेरी का किया इफ्तिताह। स्पेशल ऑफिसर औकाफ ने तारीखी मजहबी मकाम पर भी जारी की किताबें। इस तकरीब में LG के मुशीर फारूक अहमद खान भी थे शरीक। शेख मोहल्ले की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी और बिजली निजाम के खस्ताहाल के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा कि अभी तक सभी हुकूमतों ने शेख मोहल्ला को किया नजरअंदाज। इस मोहल्ले के गली कूचों और ड्रेनेज निजाम खस्ताहाली का हो गए हैं शिकार। ब्लॉक खोरशीराबाद के मालमू में CRPF के 44 बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप का किया गया एहतमाम। इस कैंप में CRPF की 44 बटालियन के डॉक्टरों ने सेकेंडों लोगों का मुफ्त इलाज और मुआवजा किया। अपनी पार्टी के लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने त्राल का किया दौरा। उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ की मुलाकात। मीर का कहना है कि दीगर सियासी पार्टियों ने त्राल के दूर उफ्तादा इलाकों का किया है नजरअंदाज। डिस्ट्रिक्ट जेल कठवा में नशे की बिद्दत और उसके मुज़र असरात पर मबनी एक प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। कैदियों को मंशियात के इस्तेमाल और सेहत से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। जेल में एक नाटक प्रोग्राम के जरिए कैदियों को रोजमर्रा की जिंदगी और अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में राग़िब करने की कोशिश की गई। श्री अमरनाथ यात्रा 2021 से पहले शिवसेना बाला साहिब ठाकरे जम्मू कश्मीर रिवायती छड़ी यात्रा का करने जा रहे हैं इनकाद। सांबा में शिवसेना पार्टी के सदर मनीष साहनी ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर छड़ी यात्रा का किया जाएगा एहतमाम। पटन पुलिस ने एक नाके पर तलाशी के दौरान शराब की बोतलें की जब्त। पुलिस नाके से गाड़ी ने फरार होने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने गाड़ी का ताक़ुब करके रोक लिया और ड्राइवर को दबोच दिया। गाड़ी से 144 शराब की बोतलें बरामद हुई। कठवा में रावी रिवर एक्शन कमेटी ने गंदियाल के लोगों के हमरा कानकनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कमेटी के सदर ने कहा कि रावी रिवर की ठीक से हदबंदी न होने से पंजाब से कानकनी माफिया खुदाई करते हुए दरिया को पहुंचा रहे हैं नुकसान। गांधरबल ने मेनगाम में किसान मेले का किया इनकाद। मुख्तलिफ महकमों ने लगाए थे अपने स्टॉल्स। किसानों को ज़रूरी मालूमात फराहम की गई और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने का मशवरा दिया। महकमा हॉर्टिकल्चर ने ओल्ड फ्रूट मंडी शोपिया में किसान मेले का इनकाद किया। इस मौके पर किसानों में ज़राअत से मुतल्लिक फराहम किए गए आलात। पांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। बगतूर ब्लॉक के BDC चेयरमैन ने गुरेज की जानिब से बर्फ हटाने का काम का लिया जायजा। सैनपुरा पांपोर में अली मोहम्मद डार और गुलाम रसूल डार के पुराने 3 मंजिला मकान में अचानक आग हुई नमूदार। मकान को पहुंचा है शदीद नुकसान। महकमे फायर सर्विसेज मकामी लोगों ने आग पर पाया काबू। CRPF की जानिब से लारियार त्राल में एक मुफ्त तिबी कैंप का किया गया इनकाद। इस मौके पर गरीब लोगों में राशन किट्स के अलावा कोविड किट्स किए गए फराहम। गुरेज में पंचायती नुमाइंदों ने इलाके में डेंटल डॉक्टर तैनात कराने का किया मुतालबा। BMO गुरेज से की गई ये मांग। इन पंचायती नुमाइंदों का कहना था कि गुरेज में डेंटल डॉक्टर न होने की वजह से पूरी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना। गुरेज में पंचों और सरपंचों ने अपने मुतालबात को लेकर SDM ऑफिस के बाहर किया एहतजाज। एहतजाजी पंचायती नुमाइंदे माहाना मुशाहिरे में इजाफे के अलावा उन्हें मजीद इख्तियारात देने का कर रहे थे मुतालबा। पंचायती नुमाइंदों ने फौरी तौर से उनके मसले को हल करने का किया मुतालबा। पुंछ के मंडी तहसील में महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूरीन को मसनूई आज़ा
फराहम करने के लिए कैंप का किया गया इनकाद। इस मौके पर माजूरों के लिए किया गया लोगों में सीआरपीएफ ने नहामा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम लाया अमल में। यहां डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की खिदमत की गई हासिल। कई लोगों ने कैंप से किया इस्तेफादा। शोपिया में हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक बेदारी प्रोग्राम किया मुनक्किद। बुनकरों और कारीगरों को हुकूमत की स्कीमों से कराया गया वाकिफ। महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर ने काम में मयार बरकरार रखने पर दिया जोर। गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ने महफिल मुशायरे का किया एहतमाम। कारवाने अदब डब के जेर एहतमाम सजाई गई ये महफिल। इस मौके पर इदारे की सालाना मैगजीन मंजुल की गई जारी। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,11,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। दुनिया भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,34,00,000 से ज्यादा। पाकिस्तान में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया कोरोना पॉजिटिव। जापान का मैग्नेटिक सैटेलाइट खलाई गंदगी को करेगा साफ। 9,000 टन से ज्यादा है खला में गंदगी। अहमदाबाद में खेले गए 5वें T20 मैच में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 36 रन से दी शिकस्त। इसके साथ ही इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज कर ली अपने नाम। टीम इंडिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे 224 रन। जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 188 रन ही बना सकी। फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार को करार दिया गया मैन ऑफ द मैच। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में 2,587 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38 लोगों की मौत। रियासत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। इस वक्त की अहम खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं। पंजाब में 2,587 नए केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38 लोगों की मौत हुई है। रियासत में काफी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर मुल्क में, वहीं पंजाब से अहम खबर इस वक्त आ रही है। पंजाब में 2,587 नए केसेस दर्ज किए गए। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 38 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पंजाब में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर, तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इस वक्त पंजाब से अहम खबर सामने आ रही है। पंजाब में 2,587 नए केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38 लोगों की मौत हुई है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। कहते एक से भले 2 और 2